आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मारुति ने जुलाई में बेची अनुमान से ज्यादा गाड़ियां, बिक्री 1 लाख के पार निकली। एमएनएम की कुल बिक्री अनुमान से कम, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री 27% बढ़ी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आगे बढ़ी पड़ताल। पैसे के हेरफेर की जांच करेगी ईडी। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की तरफ से किए गए खर्चों की होगी पड़ताल। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने पीएम मोदी से की जांच कराने की अपील। कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, लेकिन रिकवरी रेट 64% से ज्यादा। कई राज्यों ने फिर से आगे बढ़ाया लॉकडाउन। गुजरात हाईकोर्ट से स्कूलों को बड़ी राहत। बंद होते हुए भी वसूल पाएंगे फीस। कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को किया रद्द, लेकिन ऑनलाइन क्लास जारी रखने का भी आदेश। नई दिल्ली से मुंबई और कोलकाता के रेल सफर में अब लगेगा कम वक्त। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, आज से इन रूट पर अब 110 नहीं बल्कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर जारी। प्रभु को लगेगा 1,11,000 देसी घी के लड्डुओं का भोग। 151 थालियों में रखकर रामलला के दरबार में पहुंचाए जाएंगे लड्डू। शुरुआत करते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों के साथ। जुलाई में मारुति की ऑटो बिक्री अनुमान से अच्छी रही है। कंपनी ने जुलाई में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। इसके साथ ही एमएनएम की जुलाई ट्रैक्टर बिक्री भी अनुमान से बेहतर रही है। लेकिन चलिए आंकड़ों पर तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी यतिन मोहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो यतिन, यहाँ बताएं, मारुति और एमएनएम की बात करें तो बिक्री के आंकड़े तो अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर आपके पास? गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अनुमान से बेहतर, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आंकड़े देख लें जो अभी तक आए हैं, वो बहुत बेहतरीन है। खास करके मारुति सुजुकी की बात करते हैं। अगर आप देखें तो जुलाई में लगभग 1,08,000 यूनिट बेचे हैं। अनुमान था कि लगभग 1,05,000 यूनिट्स के आसपास की सेल्स होगी। और अगर आप घरेलू बिक्री देखें मारुति की, तो लगभग फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि अनुमान से बेहतर तो किया ही है, लेकिन जो लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन थी, जहां हमने देखा कि काफी मार पड़ी थी, सेल्स जून महीने में काफी गिरे थे, तो जुलाई में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है, खास करके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करें तो जो यूवी सेगमेंट है वहां थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है, क्योंकि जो यूवी बिक्री है और पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री है वहां लगभग 30 से 35% के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन अनुमान के आसपास ही जुलाई की बिक्री आई है ऑटो सेगमेंट के लिए, जो कि लगभग 26,000 यूनिट थी। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है, मैं कहूंगा एमएनएम के ट्रैक्टर सेल्स। अनुमान था लगभग 22,500 यूनिट्स का, और ट्रैक्टर सेल्स की कुल बिक्री आई है 25,402 यूनिट। इसका मतलब ये है कि लगभग साल दर साल हमने 27% की बढ़ोतरी देखी है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से एग्री सेगमेंट, जो अनुमान भी था कि अच्छा करेगा, अच्छे से भी अच्छा किया, यानी एक्सपेक्टेशन से बेटर जो है ट्रैक्टर सेगमेंट की बिक्री आई है। तो एमएनएम के ट्रैक्टर सेल्स की बात करें या मारुति की पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, तो अब तक के जो रुझान है, एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर सेल्स हमको देखने मिली है। यहाँ पर बाकी कंपनियों के आंकड़े भी अगर आपने एनालाइज किए हुए हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बताएं क्या उनमें भी हमें इसी तरह की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, अगर आप सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ये अनुमान है कि 5 से 10% की गिरावट होगी बिक्री में। लेकिन मारुति ने जिस हिसाब से प्रदर्शन दिखाया, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद पैसेंजर कार व्हीकल सेगमेंट में अनुमान से बेटर जो है नतीजे आए या सेल्स आए जुलाई महीने के लिए। अगर आप बात करें ट्रैक्टर सेगमेंट की, क्योंकि लॉकडाउन का असर जो है रूरल इंडिया पे बहुत कम हुआ है, बारिश भी पिछले 2 महीनों से अबव नॉर्मल है, तो ट्रैक्टर की बिक्री का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है और जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, उस प्रकार से लग रहा है कि 15 से 20% की यहाँ ग्रोथ आनी चाहिए। और ट्रैक्टर सेगमेंट ये एक ही ऐसा सेगमेंट होगा जहां हमको ग्रोथ देखने मिलेगी। टू व्हीलर सेगमेंट की अगर आप बात करें तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हमने देखा है कि टू व्हीलर डिमांड कहीं ना कहीं वापस आ रहा है।
ऑब्वियसली बिकॉज बेस ज्यादा बड़ा है तो थोड़ी बहुत निराशा होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो काफी इंप्रूवमेंट देखा जाएगा टू व्हीलर सेगमेंट में। एक सेगमेंट जहां चिंता की बात है वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। चाहे ट्रक की बिक्री हो या टिपर की बिक्री हो, वहां थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। अगर आप अशोक लेलैंड और टाटा मोटर की कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो एनालिस्ट का अनुमान यह है कि 60 से 70% जो है बिक्री गिर सकती है। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक चिंताजनक बात है। लॉकडाउन के चलते ऑब्वियस है थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर हुआ है, इसीलिए ट्रक की बिक्री पे होगा। लेकिन ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अच्छी खासी हम रिकवरी देख रहे हैं और ट्रैक्टर सेगमेंट इस जुलाई महीने का सिल्वर लाइनिंग डेटा पॉइंट होना चाहिए।